नमस्कार, जय मां पूजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जॉइंट अकाउंट की। जॉइंट अकाउंट क्यों खोला जाता है? जॉइंट अकाउंट कई कारणों से खोला जाता है। या तो पति पत्नी दोनों बढ़िया घर चला रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, उन्होंने एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया, कभी भी उस जॉइंट अकाउंट के पैसे से कुछ भी उनको करना है तो वो कर लें। बेसिकली जॉइंट पति पत्नी जॉइंट अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि वो लोग जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, मतलब दोनों कमा रहे हैं, दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीद लिया, जॉइंट अकाउंट से उसकी ईएमआई जा रही है। ये एक आजकल का कॉमन कल्चर है। दूसरा, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ओल्ड एज पर्सन, जिसमें पति जो है वो जॉइंटली पत्नी के साथ अकाउंट रख देता है, ताकि अगर किसी की भी एक की भी डेथ हो जाए तो फिर उन दोनों को एक दूसरे के लिए सक्सेशन वक्सेशन का लफड़ा ना पड़े और ऑपरेशन आराम से हो जाए। क्योंकि नॉमिनी को भी ऑपरेटर बनाने में थोड़ी सी प्रक्रिया है, तो यहाँ कोई प्रक्रिया है ही नहीं, सीधे सीधे हो जाता है काम, जॉइंट अकाउंट है तो। इसके अलावा बिजनेस के अंदर तो जॉइंट अकाउंट होते ही हैं, ताकि खर्चों का पूरा हिसाब रह सके, दोनों ही साइन करें, नियंत्रण भी रहे बिजनेस पर, इसलिए जॉइंट अकाउंट खोले जाते हैं। आप लोगों में से भी जिन लोगों ने जॉइंट अकाउंट खोल रखे हैं, मुझे पहले तो इस प्रश्न का जवाब दें कि आपने अपने जॉइंट अकाउंट खोला है तो उसका मोड क्या रखा है? ये क्या होता है? ये मोड हमने तो कभी देखा ही नहीं। देखो, चेक करो, आइदर और सर्वाइवर मोड है, जॉइंटली मोड है, या फार्मर और सर्वाइवर मोड है। आइदर और सर्वाइवर मोड मतलब दो लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खोला है, उन दोनों में से कोई भी उसे ऑपरेट कर सकता है और एक के मरने की दशा में दूसरा तो ऑपरेट कर ही सकता है। ये कहलाता है आइदर और सर्वाइवर। दूसरा होता है जॉइंटली। ये लफड़े का काम है, इसमें दोनों के साइन लगते हैं। दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर उस एक व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका स्थान लेता है, और वो बड़ा लंबा काम है भाई साहब। फार्मर और सर्वाइवर मतलब जॉइंट अकाउंट खुला है, पहले साइन कौन करेगा? जब तक जिंदा है तब तक तो एक व्यक्ति अकाउंट फॉर अकाउंटिंग मतलब साइनिंग करेगा, अकाउंट ऑपरेशंस करेगा। और सर्वाइवर कब करेगा? जब वो मर जाएगा तो फिर वो दूसरा बंदा आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर बाप ये चाहता है कि ये बैंक अकाउंट मेरे नाम पर ही चलता रहे, इसमें मेरे बेटे का भी पैसा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैंने अपने बेटे को बिजनेस जमा के दिया है या मैंने अपने बेटे को पैसा दिया है, उस पैसे से वो पैसा कमा रहा है, उस पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अभी उसकी उम्र छोटी है, तो आप आइदर और सर्वाइवर मोड में जा सकते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो इस बैंक अकाउंट को मैं ही चलाऊंगा, मेरे बाद मेरा बेटा चलाएगा। दैट वुड बी आइदर और सर्वाइवर। जब आपको अपने आ, अगली जनरेशन जो अभी काफी छोटी परिपक्व नहीं हुई है, उसको अगर आप इस तरीके से ऑपरेशन देना चाहते हैं तो आप ये वाला पर्टिकुलर मोड अपना सकते हैं। अगर दोनों ही समझदार हैं तो बेटर होगा कि इधर और सर्वाइवर पर जाएं। और अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो लेकिन धंधा तो करना है, और धंधा करने में भी कंट्रोल चाहिए जी, बात बिगड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ज्वाइंटली लेना चाहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट तो आपने खोल लिया, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट खोलने के बाद कुछ लफड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक पति पत्नी बढ़िया चल रहे हैं, रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ज्वाइंट अकाउंट से अपने घर का खर्च चलाइए, ज्वाइंट लोन की ईएमआई भरिए, टैक्स की प्लानिंग कीजिए, भविष्य की बचत कीजिए। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिएगा, पति और पत्नी को मैं बहुत क्लियरली ये सलाह देना चाहता हूं कि कृपया इस जॉइंट अकाउंट के मोड में भावना की वश न जाए। एक दूसरे को 100% भरोसा हो और त्याग और समर्पण की भावना हो तो कृपया इस अकाउंट के ऊपर जाएं, अन्यथा पति और पत्नी के बीच में संबंध खराब करने में इस जॉइंट अकाउंट का भी बहुत बड़ा महत्व होगा। क्योंकि जॉइंट अकाउंट में से जब पैसा निकलेगा तो ये नहीं होगा कि मैंने अपनी सैलरी डाल दी, मेरी पत्नी ने अपनी सैलरी डाल दी, तो हम अपने एटीएम से सिर्फ हमारी डाली हुई सैलरी ही खर्च कर सकते हैं ना। मैं उसकी डाली हुई सैलरी भी मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरी डाली हुई सैलरी को वो खर्च कर सकती है। आप ये ध्यान रखिए, झगड़े का कारण बनते हैं कई बार जॉइंट अकाउंट,
क्योंकि मेरी सैलरी को तुमने खर्च किया और मुझे लगा कि वो वजह सही नहीं थी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों में आपसी समझ की जरा सी भी कमी है, या आपके टेम्परामेंट में जरा सा भी प्रॉब्लम है, या आपकी रिदम में थोड़ा सा भी डिफरेंस है, आपकी वेवलेंथ जो खर्च करने की है और बचत करने की वो जमती नहीं है, तो कृपा करके आप दोनों के दाम्पत्य संबंध को मुश्किल ना बनाने के लिए आप ज्वाइंट अकाउंट ना खोलें। कृपा करके दोनों अपने अपने अकाउंट रखें, अपने अपने हिसाब से काम करें। ये बड़ा बड़ा अलग चीज है भाई साहब। ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैंने कई क्लाइंट्स के केस में ये देखा है कि जब नौबत तलाक पे पहुंचती है ना, तो हम कंसल्टेंट सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अदालत हो, कंसल्टेंट हो, वकील हो, माथा पीट लेता है वो जब वो ज्वाइंट अकाउंट के हिस्सेदारी में आ जाते हैं दोनों, और बहस करने लग जाते हैं कि हम दोनों ने ज्वाइंटली पैसा डाला था, इसने मेरा पैसा निकाल लिया, उसने मेरा पैसा निकाल लिया। बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। इसलिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पति पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में ज्यादा आता है। तलाक है, आपसी विवाद है, रिश्ते में दरार है, तो पैसे पे अधिकार को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आइदर और सर्वाइवर अगर आपने दे दिया, यानी हम दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, और तो मैंने तो कितने ही मामले ऐसे देखे हैं कि तलाक का केस तो बाद में दायर होता है, उन दोनों में से कोई एक पहले उस अकाउंट में से सारी राशि निकाल देता है। इनकम टैक्स में भी भ्रम की स्थिति होती है। क्या होता है, जब इंटरेस्ट की इनकम आई, मान लो आपने एफडी ज्वाइंटली कर ली, तो अब इंटरेस्ट की इनकम आएगी। इंटरेस्ट की इनकम दोनों के एनुअल इनकम स्टेटमेंट में दिख रही है। क्या उसको आधा आधा बांटना है, या वो एफडी पति की थी लेकिन पत्नी को ज्वाइंट अकाउंट होल्डर बना दिया, तो अब वो तो दोनों के अकाउंट में आ गई। क्या मालूम क्या इंस्ट्रक्शन दी बैंक को, और लफड़ा है। फिर आप इनकम टैक्स में क्लेरिफाई करते रहो कि सर नहीं नहीं, ये इनकम मेरी नहीं है, ये इनकम तो उनकी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है साला, कि दो लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खोला है। अब पति का बिजनेस है, पत्नी सर्विस में, दोनों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खोल लिया अपना घर चलाने के लिए, और उस ज्वाइंट अकाउंट से पति भी अपने चेक फाड़ता रहता है, पत्नी भी अपने। अब पति ने कोई एक चेक फाड़ा, वो बाउंस वाउंस हो गया, उसका कुछ लफड़ा हो गया, या वो पति के बिजनेस में कोई लफड़ा हो गया जिसके कारण उसके अकाउंट सारे फ्रीज कर दिए गए। अब उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो पत्नी की सैलरी भी पड़ी हुई थी उस अकाउंट में, वो भी फ्रीज हो गई। तो भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि जॉइंट अकाउंट के अंदर दो में से एक बंदा हमेशा रिस्क पे रहता है और एक बंदा सेफर साइड है, तो आप ये जॉइंट अकाउंट रखो ही मत भाई। जिसकी रिस्क है बिजनेस, बिजनेस और घर तो मिलाना ही नहीं चाहिए कभी, ये आप मान के चलिए। धंधे के अकाउंट को और घर के सेविंग अकाउंट को कृपा करके ना मिलाएं, क्योंकि धंधे के अंदर किसी भी दिन किसी भी कारण से अगर अकाउंट फ्रीज हो गया, अरे इनकम टैक्स की डिमांड थी, आपने वो डिमांड ही नहीं भरी। अब इनकम टैक्स की डिमांड अगर आप नहीं भरोगे तो इनकम टैक्स के पास राइट है, वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और उन्होंने अकाउंट कर दिया फ्रीज, घर के खर्चे भी खत्म हो गए, और पत्नी की सैलरी वहीं क्रेडिट हो रही है, और वो अकाउंट हो गया फ्रीज। अब घर के रिजल्ट, ऐसे भी कई मामले आते हैं। तो आप जरा ध्यान रखिए कि ये जो है प्रॉब्लम तो है। पूरी सैलरी पति ने अपने संयुक्त खाते में डाल दी, तलाक के समय पत्नी ने पूरी राशि निकाल दिया। बैंक बोलती है भैया नियम तो नियम है, भावनाएं कहाँ है वहां, हम तो नियमों से चलते हैं, उन्होंने नियम ही डाल दी। पिता पुत्र का ज्वाइंट अकाउंट है, क्यों खोला यार? बुजुर्ग माता पिता की सुविधा है, मेडिकल जरूरतों के लिए, भविष्य की सुविधा है। माँ बाप बाहर नहीं जा पाते, बेटा तू ये हमारे ज्वाइंट अकाउंट खोल लेते हैं। और बेटे ने पिताजी की कमाई को ज्वाइंट अकाउंट बना लिया, उसने अपने धंधे में लगा दिया, डूबा दिया, अभी इनके पास पैसे नहीं बचे। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़े, ये सारे कारण हैं जो हमको देखने में आते हैं जब हम अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। कानूनी और टैक्स संबंधी उलझने, पैसा किसका माना जाएगा, नॉमिनेशन कौन करेगा, नॉमिनी को सिर्फ पैसे प्राप्त करने का अधिकार है,
नॉमिनी कैन नॉट बिकम जॉइंट होल्डर, वो भी आप ध्यान रखें। हाँ, दो जॉइंट होल्डर है, उनके उन्होंने अगर किसी को नॉमिनी बनाया है, तो आप ये मत सोचता कि जिनको नॉमिनी बनाया वो अब अकाउंट होल्डर बन जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अकाउंट होल्डर तो सक्सेशन से ही डिसाइड होगा। और ज्वाइंट होल्डर में किसी एक ने लोन लिया है, तो उस खाते पे तो लीन रहेगा किसका? बैंक का। मतलब लोन लिया किसी और ने और भरे कोई और, इसलिए जरा संयुक्त खाता बनाए। वो चलता तो विश्वास पे है, लेकिन विवाद में बैंक केवल क्या देखता है? नियम। विश्वास तो आपका गया, वो सिर्फ क्या देखते हैं? नियम देखते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जाएं और ये देखें कि आपने मोड कौन सा दिया है। दूसरी बात आप ये देखें कि कहीं आपको ऐसा अगर लगता है कि यार जॉइंट अकाउंट खोल तो लिया है लेकिन वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है, तो कृपा करके उस जॉइंट अकाउंट को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दें, क्योंकि बाद में फिर बहुत लफड़ा होता है। माता पिता ने भी जॉइंट अकाउंट खोल लिया, उनको भी ऐसा लगता है कि यार इस जॉइंट अकाउंट का दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर पहली बार आपको कोई दुरुपयोग पकड़ में आ रहा है, आप तत्काल उस जॉइंट अकाउंट को बंद करके अपना पर्सनल अकाउंट खोल लीजिए। बिल्कुल, ये 100% विश्वास पे चलने वाला अकाउंट है। अगर जरा सी भी परेशानी है तो कृपा करके जॉइंट अकाउंट पे ना जाएं। और अब आज की तारीख में जॉइंट अकाउंट का रेलेवेंस घर के मामलों में तो रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी आईएमपीएस हो गई है, आपकी ई बैंकिंग हो गई, आपकी नेट बैंकिंग हो गई, आप घर बैठे जब सब कर सकते हो तो आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की जरूरत क्या है? तो जरा सोचिए जॉइंट अकाउंट खोलने से पहले। मैं बस इतना बताना चाहता था। थैंक यू।